नमस्कार, मैं हूं राम विश्वकर्मा। आप देख रहे हैं नवभारत टाइम्स। अमेरिका में 1 अक्टूबर 2025 की आधी रात से गवर्नमेंट शटडाउन शुरू हो गया है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश और सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में यह बड़ा संकट फंडिंग बिल पास न होने के कारण खड़ा हुआ। यूएस फेडरल गवर्नमेंट अब आंशिक रूप से बंद रहेगी। पिछले 7 सालों में ऐसा पहली बार है जब अमेरिकी सरकार फंडिंग बिल पास कराने में नाकाम रही है। तय प्रक्रिया के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप सरकार को सीनेट में फंडिंग बिल पास कराने के लिए कम से कम 60 वोटों की जरूरत थी, लेकिन वे सिर्फ 55 वोट ही जुटा पाए, जिससे प्रस्ताव गिर गया और बिल पास नहीं हो पाया। इससे अमेरिकी सरकार में खासी नाराजगी देखी गई। अमेरिका की सत्तारूढ़ रिपब्लिकन पार्टी के लीडर जॉन थ्यून ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिल बेशक पास नहीं हुआ, लेकिन समझौते के रास्ते अभी भी खुले हुए हैं। उन्होंने साफ तौर से कहा कि डेमोक्रेट्स ने आज रात से सरकार बंद की है, लेकिन हम इसे कल फिर से खोल सकते हैं। अमेरिकी समय के अनुसार गवर्नमेंट शटडाउन रात 12 बजे से और भारतीय समय के मुताबिक इसकी शुरुआत सुबह 9:30 बजे से हुई। रिपब्लिकन पार्टी ने इसे लेकर कहा कि यह बड़ा ही साफ सुथरा बिल था जो विपक्षी डेमोक्रेट्स की पॉलिटिक्स का शिकार हो गया और उन्होंने इसे जानबूझकर पास नहीं होने दिया। दरअसल डेमोक्रेट्स की मांग थी कि बिल में हेल्थ केयर सब्सिडी का विस्तार होना चाहिए, साथ ही घरेलू योजनाओं में भी की गई कटौती के फैसले को वापस लिया जाना चाहिए। गार्जियन की एक रिपोर्ट के मुताबिक रिपब्लिकन सरकार के मुखिया ट्रंप ने गवर्नमेंट शटडाउन का जिम्मेदार डेमोक्रेट्स को ठहराया है और व्हाइट हाउस ऑफिस की ओर से मेमो जारी किया गया है, जिसमें कहा गया कि सभी सरकारी एजेंसियां शटडाउन प्लान करें। डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन के बजट डायरेक्टर रसेल वॉट ने इस आदेश पर अपने हस्ताक्षर किए हैं। चलिए अब आपको बताते हैं कि अमेरिकी शटडाउन आखिर होता क्या है। दरअसल अमेरिका में गवर्नमेंट शटडाउन उस समय होता है जब अमेरिकी संसद सरकार को चलाने के लिए 30 सितंबर तक की समय सीमा के भीतर फंड मंजूर नहीं कर पाती है। यह वही फंड होता है जिससे सरकारी विभागों और उससे जुड़े कामकाज को चलाने के लिए अमेरिकी सीनेट की ओर से मंजूर किया जाता है। जब किसी कारणवश ये फंड मंजूर नहीं होता तो सरकार के पास कामकाज के संचालन के लिए कानूनी अधिकार नहीं रह जाते। ऐसे में सरकार को मजबूरन हजारों फेडरल कर्मचारियों को छुट्टी पर भेज दिया जाता है, जबकि उनके वेतन का भुगतान भी नहीं होता। वहीं कुछ महत्वपूर्ण विभागों में सरकारी कर्मचारी बिना वेतन के ही काम करने को मजबूर होते हैं। इनमें अधिकतर रिजर्व फोर्स और सैन्य कर्मचारी शामिल होते हैं, जिन्हें लेकर अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने आदेश जारी किया है कि वे काम करते रहेंगे, हालांकि उनके वेतन का भुगतान फिलहाल नहीं होगा। अमेरिका में साल 1980 से लेकर अब तक कुल 15 बार गवर्नमेंट शटडाउन लग चुका है, जिसमें सबसे लंबा शटडाउन 2018-19 में चला था, जो पूरे 35 दिनों के लिए था। अब अमेरिका 15वें शटडाउन से जूझ रहा है। इसे लेकर डेमोक्रेट नेता चक शूमर रिपब्लिकन पार्टी की मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन्स ने जानबूझकर देश के हजारों कर्मचारियों को संकट की स्थिति में धकेल दिया है। उन्होंने लाखों अमेरिकी नागरिकों को लेकर चिंता जताई है जो इससे सीधे तौर से प्रभावित होंगे। उन्होंने कहा कि सरकार चिंतित है कि लोग कैसे अपने बिल भर पाएंगे और अपनी जरूरतों को पूरा कर पाएंगे। उन्होंने निशाना साधते हुए कहा कि जनता इसके लिए रिपब्लिकन्स को ही जिम्मेदार ठहराती है। हालांकि इन सबके बीच में एक सवाल जो है डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन को लेकर भी है। क्या डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन और उनकी सत्ता को लेकर के अमेरिका में विश्वास डगमगा रहा है? क्या वो विपक्ष के उस आदर्शपूर्ण जो एक रुझान होना चाहिए या फिर जो एक नैतिक समर्थन होना चाहिए देश के हित के लिए, क्या वो भी कलेक्ट नहीं कर पा रहे हैं? ये भी लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। बहरहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।